Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. मैं हूं अमजद अली मिनास. कास्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपके साथ अंडर डिस्कशन और कास्ट अकाउंटिंग में हम फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट को सीख रहे हैं. और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक आजकल अंडर डिस्कशन है वो है एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ओवरऑल वेरिएंस कैलकुलेट करना सीखा था और ओवरऑल वेरिएंस के पीछे जो दो रीजंस होती हैं, कैपेसिटी वेरिएंस और बजटेड वेरिएंस, उस पर गुफ्तगू की थी और ये सीखा था कि ये कब कब फेवरेबल और कब कब अनफेवरेबल होते हैं. आज मैं जो क्वेश्चन आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, इसमें एक बड़ा सिंपल सा एक आइडिया मौजूद है और वो ये कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल हमें दिया गया है और एक्चुअल कैपेसिटी लेवल जो अटेन किया गया है उसकी वैल्यू नहीं दी गई बल्कि एक इंडिकेटर दिया गया है और सिंपली ये कहा गया है कि जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री और जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल था उस एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल में 30% इंक्रीज के साथ हमें एक्चुअल कैपेसिटी लेवल अचीव हुआ है. बस ये सिंपल सा आइडिया है. बाकी क्वेश्चन सारे का सारा सेम वैसे का वैसा जैसे आपने इससे पहले किया था. क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ कि ये डिफरेंट अंदाज से पेपर सेटर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है. तो उसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन अगर आ जाए या इसी तरह का आ जाए तो आपके लिए वो अनसीन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. सो देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है. बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स relating to factory overhead for the year 2022 are given below. बजट एक तरफ दिए जा रहे हैं और एक्चुअल वैल्यूज दूसरी तरफ दी जा रही हैं. फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो एस्टिमेटेड है, बजटेड है, वो 2,50,000 है जबकि एक्चुअल 2,70,000 हुआ. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो बजटेड है वो 5 लाख रुपीस का है, एक्चुअल 5,60,000. अब आप जानते हैं कि आपको टोटल FOH भी चाहिए होते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को आई मीन फिक्स्ड और वेरिएबल को आपस में एडअप किया गया है. तो जो एस्टिमेटेड FOH है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वो 7,50,000 है और एक्चुअल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड 8,30,000 8,30,000 है. इट वाज एस्टिमेटेड दैट the factory will work for 50,000 direct labor hours during the year. ये आपका एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल है, ये एफिशिएंसी लेवल है, ये एस्टिमेटेड लेवल ऑफ आउटपुट है. और अब हम देखेंगे कि एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल कैपेसिटी लेवल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है. नेक्स्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जी. ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट the factory worked 30% more than the budgeted activity. So estimated activity थी 50,000 direct labor hours, मगर इसमें 30% increase के साथ actual output मिल रही है, actual capacity attain हो रही है. तो 50,000 का 30%, so simple, 15,000 that will be added in 50,000 और आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन आ जाएगी 65,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है साहब, नंबर 1 के अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर कैलकुलेट कीजिए. नंबर 2 कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए और नंबर 3 स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि आपको चाहिए कि जब ये क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में रीड आउट कर लें तो फिर क्वेश्चन के अंदर दिया जाने वाला सारा कीमती डेटा पहले नोट डाउन कीजिए. सो हम अब सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. क्वेश्चन में मौजूद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शो किया गया है. एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल कैपेसिटी लेवल ब्रैकेट में लिख दिया गया 30% मोर देन एस्टिमेटेड मीन 65,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स और एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH 2,50,000 रुपीज हैं ये. एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH रुपीज हैं ये भी 5 लाख और एक्चुअल फिक्स्ड FOH 2,70,000 रुपीज
और एक्चुअल वेरिएबल FOH 5,60,000 रुपीज। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेटा अवेलेबल है, इस डेटे को यूज करके आपने क्या फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल वेरिएंस को फाइंड आउट करना है। ओवरऑल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का कंपैरिजन एब्जॉर्ब्ड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन के साथ किया जाता है। इस एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं और इसकी कैलकुलेशन यूं होती है कि जो कैपेसिटी अटेन की गई है एक्चुअल कैपेसिटी, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ओवरऑल FOH एब्जॉर्प्शन रेट या FOH अप्लाइड रेट के साथ। अब अगर आपके एक्चुअल खर्चे कम हों, अप्लाई ज्यादा किए हुए हों, तो ये कहलाएगा ओवर अप्लाइड FOH जो कि फेवरेबल होगा। और अगर एक्चुअल खर्चे ज्यादा हो जाएं और अप्लाई कम किए गए हों तो ये कहलाएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड FOH और ये अनफेवरेबल होगा। उसके बाद यू विल फाइंड आउट बजटेड वेरिएंस। इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड के साथ फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। और अगेन रिपीट करने लगा हूं जी, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर्मूला इज गिवन, फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट। अब जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो अगेन अगर एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं, बजट कम है, तो ये अनफेवरेबल होगा। एक्चुअल खर्चे कम हैं, बजट ज्यादा है, तो ये वेरिएंस फेवरेबल होगा। एंड देन कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस में हम कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन के साथ। अब इसका फैसला कि ये फेवरेबल कब होता है, अनफेवरेबल कब होता है, सब अगर जो आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी है उससे ज्यादा कैपेसिटी अटेन हो गई है तो कैपेसिटी वेरिएंस विल बी फेवरेबल। और अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी से कम कैपेसिटी अचीव हुई है तो आपका कैपेसिटी वेरिएंस विल बी अनफेवरेबल। डियर स्टूडेंट्स, अब इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत है, जिसमें नंबर 1 ओवरऑल FOH का रेट चाहिए, नंबर 2 वेरिएबल FOH का रेट चाहिए, नंबर 3 बजटेड FOH की वैल्यू चाहिए, नंबर 4 एब्जॉर्ब्ड FOH की वैल्यू चाहिए। सो हम सबसे पहले, चूंकि हमें ओवरऑल FOH का रेट चाहिए और ओवरऑल FOH का रेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है FOH applied rate is equal to estimated FOH divided by estimated base। अब estimated FOH mean total estimated FOH। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल एस्टिमेटेड FOH की वैल्यू क्या है। हमने देखा एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH 2,50,000 है, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH 5 लाख है, दोनों का टोटल बन गया 7,50,000। अब ओवरऑल FOH रेट का फॉर्मूला FOH applied rate is equal to estimated FOH यानी estimated total FOH divided by estimated direct labor hours। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो कैपेसिटी दी गई है, यानी कैपेसिटी लेवल जो दिया गया है, एफिशिएंसी लेवल जो दिया गया है, लेवल ऑफ आउटपुट जो दिया गया है, वो डायरेक्ट लेबर आवर्स की सूरत में दिया गया है। आपने इस चैप्टर के आगाज में 6 बेस स्टडी किए हुए हैं, उनको भूलना नहीं है आपने। सो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पे बेस दिया गया है, तो FOH अप्लाइड रेट निकालने के लिए हम एस्टिमेटेड FOH की वैल्यू 7,50,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर के साथ, तो हमारे पास FOH अप्लाइड रेट आ जाएगा ₹15 पर लेबर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर भी लिख सकते हैं। देन हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल FOH रेट। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, वेरिएबल FOH रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH। ये माइनस ही चेंज आई है यहाँ पे, चूंकि हमने जो फाइंड आउट करना है रेट, वेरिएबल FOH का रेट निकालना है। सो एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस यानी एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो 5 लाख रुपया एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH है, इन्हें डिवाइड करेंगे 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर के साथ। वेरिएबल FOH रेट कम्स टू ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ एब्जॉर्ब्ड FOH या अप्लाइड FOH। उसका फॉर्मूला आपके सामने कि अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इज एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय FOH अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हुई थी 30% मोर देन द एस्टिमेटेड,
और 30% मोर देन एस्टिमेटेड थी 65,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹15, सो अप्लाइड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गए 9,75,000. Now we calculate budgeted FOH. Formula is budgeted FOH is equal to fixed FOH plus variable FOH for actual capacity attained. Budgeted FOH is equal to ₹2,50,000. This is fixed FOH plus variable FOH for actual capacity. Actual capacity is 65,000 direct labor hours multiplied by ₹10 per direct labor hour. So it comes to 6,50,000 plus fixed FOH 2,50,000. So total budgeted FOH आ गए ₹9 lakh. Now my dear students, हम वो formulas लिखेंगे ओवरऑल वेरिएंस का, बजटेड वेरिएंस का और कैपेसिटी वेरिएंस का. ओवरऑल वेरिएंस में हम लिखते हैं एक्चुअल FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 8,30,000 is given in the question. Absorbed FOH for actual capacity 9,75,000 ये हमने खुद कैलकुलेट किया हुआ है जी. तो डिफरेंस बनता है 1,45,000. क्वेश्चन ये है कि क्या ये ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है. वेरी सिंपल, एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है एक्चुअल से, माना अप्लाइड ज्यादा है एक्चुअल से, सो 1,45,000 ओवर अप्लाइड होगा, ओवर अप्लाइड FOH एंड इट विल बी फेवरेबल वेरिएंस. ओके, देन बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस, इसका एक और नाम भी है एक्सपेंडिचर वेरिएंस. इसमें कंपैरिजन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी गिवन इन द क्वेश्चन 8,30,000, इसका कंपैरिजन विद बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी. ये अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हमने, दैट इज ₹9 लाख. दोनों का डिफरेंस 70,000 70,000. क्वेश्चन इज वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल. एक्चुअल खर्चे कम, बजट ज्यादा, वेरिएंस फेवरेबल. अगर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा होती, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कम होते तो फिर अनफेवरेबल होता. अब ये फेवरेबल है जी. और लास्ट कैपेसिटी वेरिएंस, इसे वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं और इसका एक और नाम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी है. यहाँ पे कंपैरिजन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी का एब्जॉर्ब्ड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के साथ. अब वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड मौजूद, 9 लाख और 9,75,000 का डिफरेंस 75,000. अब ये डिसाइड करना है कि क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. कैसे डिसाइड करेंगे? यूं डिसाइड करेंगे कि क्या हमारी एस्टिमेटेड कैपेसिटी ज्यादा है या एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, बताया गया था कि 30% अबव एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपको एक्चुअल कैपेसिटी अचीव हुई थी, तो लिहाजा ये कैपेसिटी वेरिएंस आपका फेवरेबल वेरिएंस होगा. अब देखिए ओवरऑल वेरिएंस आया 1,45,000, दैट इज फेवरेबल, जबकि स्पेंडिंग वेरिएंस है 70,000 फेवरेबल, कैपेसिटी वेरिएंस है 75,000 फेवरेबल. ओवरऑल वेरिएंस इज इक्वल टू स्पेंडिंग प्लस कैपेसिटी वेरिएंस. तो 70,000 प्लस 75,000 इक्वल टू 1,45,000. ये वैल्यू प्रूव भी हो गई कि आपकी कैलकुलेशन भी हमने तारा ठीक है. इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं जी. विश यू ऑल द बेस्ट. होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.